अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। सूरतुन नबा हमने पिछले सबक में स्टार्ट की थी और 20 आयात हमने तकरीबन पढ़ ली हैं तजवीद के साथ और तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे और इसको रिवाइज़ भी करेंगे और कुरान पाक को बहुत जल्द अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। इन्ना गुन्ना, नून के ऊपर जब भी शद आए तो गुन्ना करते हैं। और किस हर्फ पे शद आए तो गुन्ना करते हैं? मीम के ऊपर जब भी शद आए तो भी गुन्ना करते हैं। जहन्नम, फिर वही बात, नून के ऊपर शद आ गई है तो यहाँ पे हम गुन्ना अदा करेंगे। और ये जो दो आँखों वाली हा है इसको कहते हैं दो आँखों वाली हा। इसको हा या खा नहीं पढ़ सकते, इसको हम हा ही पढ़ सकते हैं। जहन्नम कानत मिरसादा लित्वागीन मआबा। लित्वागीन, त्वा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि त्वा जो है हुरूफ मुस्तालिया में शामिल है। इसी तरह गैन अल्लाह के इसके नीचे ज़ेर है, फिर भी हम गैन को पुर पढ़ेंगे क्योंकि गैन भी हुरूफ मुस्तालिया में शामिल है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। कौन कौन से हैं? खा, स्वाद, ज़्वाद, गैन, त्वा, क़ाफ, ज़्वा, ये हुरूफ मुस्तालिया हैं। ये हर सूरत में पुर पढ़े जाते हैं। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा। फ़ीहा, हा की मद आपने देखी, हा के बाद अलिफ है, अलिफ पे जो मद आई हुई है ये मद 3 अलिफ के बराबर है। अगर आपको ये समझना है कि 3 अलिफ की क्या मिकदार होगी तो वो ये है जैसे हम पढ़ते हैं फाजिर या फ़ीहा ज़बर अलिफ हा मद के बगैर, फ़ीहा इतना लंबा किया, फिर इसको लंबा करते जाएं 3 अलिफ के बराबर तक तो वो बनेगी। फिर भी समझ नहीं आती तो इसको आपने 3 सेकंड तक लंबा करना है। अहक़ाबा, हा, ये हा पढ़ी जाती है, इसको आप हा खा नहीं पढ़ सकते। जैसे आपने इसको पढ़ा पीछे हा, ये हा थी, ये हा है, ये भी हा है। ये 3 किस्म के जो हाँ हैं इनमें फ़र्क करना सीख लें तो आप तकरीबन अपना तलफ़्फ़ुज़ बेहतरीन कर पाएंगे। अहक़ाबा, क़ाबा, क़ाबा नहीं करना, बा 2 ज़बर बन है तो वक्फ़ की सूरत में ये अलिफ पढ़ा जाएगा और 1 ज़बर पढ़ी जाएगी तो क्या बनेगा? अहक़ाबा। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। ला यज़ूक़ून मोटा क़ाफ़, फ़ीहा बरदन, रा को हम क्यों पुर पढ़ेंगे? क्योंकि रा साकिन है। अमूमन मैंने जो आपको कायदा सिखाया है रा के बारे में, अगर रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाती है। अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है। यहाँ पे तो हमारे पास साकिन है तो फिर हम क्या करेंगे? तो जनाब हम फिर इससे पीछे वाले लफ्ज़ की हरकत को देखेंगे। अगर इससे पीछे हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो वो रा पुर पढ़ी जाएगी और अगर उससे पीछे वाले हर्फ नीचे ज़ेर हो तो वो रा बारीक पढ़ी जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वक्फ़ पे रा आ जाती है तो हम रा को साकिन कर देते हैं। जब हम पीछे देखते हैं तो पिछला हर्फ भी साकिन होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर याद रखें हमें उससे पीछे वाला हर्फ देखना है। अगर उससे पीछे वाले हर्फ पे वही बात अगर ज़बर और पेश है तो रा पुर पढ़ी जाएगी। अगर उससे पीछे वाले हर्फ नीचे ज़ेर है तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। सिंपल, ये आपने सीख लेना है। अच्छा जी, बरदन वला, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है। यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे और गुन्ना कैसे हो रहा है? क्योंकि नून तनवीन, दाल के ऊपर जो 2 ज़बर हैं इसको नून तनवीन कहते हैं। नून साकिन या नून तनवीन यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद या, मीम, वाओ, नून, इन 4 हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होता है। तो जनाब हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे और कैसे करेंगे? बरदन वला शराबा। रॉ को हम फिर से पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है।
शराबा इसको नहीं पढ़ना या शराबा नहीं पढ़ना, शराबा इतना लंबा आपने करना है। इल्ला हमीमा व गस्साक़ा, हमीमा, हा का तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर लें, और ये या मद्दा है तो मीम को फिर हम खींच के पढ़ेंगे या मद्दा की वजह से। हमीमा, यहाँ पे देखें फिर से वही कायदा हो रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया है। यहाँ पे भी इदगाम बिल गुन्ना का कायदा हो रहा है, तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। कैसे? हमीमा व गस्साक़ा, व गस्साक़ा, गैन जो है वो मोटा पड़ा जाएगा और उसको दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाएगा, और क़ाफ़ को भी मोटा यानी कि पुर करके पढ़ा जाएगा, क्योंकि गैन भी हरूफ़ मुस्तालिया में शामिल है और क़ाफ़ भी मोटा क़ाफ़ है, ये भी हरूफ़ मुस्तालिया में शामिल है। तो कैसे पढ़ेंगे? व गस्साक़ा, ठीक है। जज़ाअन विफ़ाक़ा, मद आपने नोटिस किया, ये जो मद है ये 5 अलीफ के बराबर है। फिर से 5 सेकंड तक इसको लंबा करना है। जज़ाअन विफ़ाक़ा, यहाँ देखें जनाब, फिर नून तनवीन के बाद वाव आया है, तो ये भी इदगाम बिल गुन्ना होगा। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, इन्नहुम, नून का गुन्ना, ज़ुबान जो है वो पर तालु के साथ चिपक जाती है, तो तब गुन्ना होता है। कैसे? इन्ना, सामने वो ऊपर वाला जो हिस्सा है ज़ुबान उसके साथ चिपक जाती है, तालु के साथ नहीं, बल्कि सामने वाले जो दांत हैं उसकी जड़ से लेके थोड़े से आगे हिस्से तक ज़ुबान चिपक जाती है, तब गुन्ना होता है और आवाज़ नाक में चली जाती है। हिसाबा में हा के तलफ़्फ़ुज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, वकुल्ल शैइन अहसयनाहु किताबा, वकुल्ला नहीं पढ़ना आपने, और वकुल्ला ऐसे भी नहीं पढ़ना, क्योंकि लाम पे रुकना जायज़ नहीं है और बड़ी ज़बर को लंबा करना भी जायज़ नहीं है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वकुल्ला, बस। वकुल ऐसे भी नहीं करना और वकुल्ला भी नहीं पढ़ना। वकुल्ल शैइन अहसयनाहु किताबा, फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, फ़ज़ूक़ू, मोटा क़ाफ़ और खींच के पढ़ना है क्योंकि वाव मद्दा है। फ़लन नज़ीदकुम, ये इदगाम बिल गुन्ना की वजह से गुन्ना हो रहा है, सिर्फ नून की शद की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि नून साकिन के बाद यमून में से नून आया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपने जो पढ़ा था वो नून तनवीन के बाद वाव था, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था वो नून तनवीन के बाद वाव था, ये नून साकिन के बाद नून है, तो यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है। इन्न लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, इन्ना, नून का गुन्ना अदा करना है, मुत्तक़ीन मोटा क़ाफ़ अदा करना है। अगर आप इसको पढ़ते हैं लिल मुत्तक़ीना तो आप गलत पढ़ते हैं, इसको दुरुस्त कर लें। आपने क्या पढ़ना है? लिल मुत्तक़ीन हदाइक़ व अअनाबा, हदाइक़, आपने मद का ध्यान रखना है, इसको 5 अलीफ के बराबर लंबा करना है, और व अअनाबा, हमज़ा और आइन दोनों की आवाज़ों को अलग अलग आपने दुरुस्त तरीके से निकालना है। व अअनाबा भी नहीं पढ़ सकते, व अनाबा भी नहीं पढ़ सकते। कैसे? व अअनाबा, व कवाइब अतराबा, अतराबा, रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है और अलिफ की वजह से खींच के पढ़ेंगे, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। व कअसन दिहाक़ा, मैंने यहाँ पे इख्फ़ा किया है क्योंकि नून तनवीन के बाद हरूफ़ इख्फ़ा में से दाल आया हुआ है। उस दिन मेरी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में तमाम हरूफ़ इख्फ़ा लिखे हुए थे, उनका नाम है साजिदा इकबाल, माशाल्लाह, उनके लिए माशाल्लाह बोलें आप लोग। उन्होंने तमाम हरूफ़ इख्फ़ा जो हैं वो मुझे लिख के दिए थे कमेंट सेक्शन में। इसका मतलब है कि वो बहुत हाजिर दिमागी से क्लास लेती हैं, तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हाजिर दिमागी से क्लास लिया करें। वकअसन दिहाक़ा, मुझे मेरा ख़्याल है कि हमें यहाँ तक सबक काफ़ी है।
اچھا وہ سبق ہوتا ہے جو تھوڑا ہو اور بہت بہترین طریقے سے پڑھا جائے. تو آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے گا, ریوائز کر لیجیے گا. انشاءاللہ ہم کل آپ سے ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.